मेरठ में डॉक्टर दिग्विजय सिंह भाटी प्रकरण को लेकर संयुक्त गुर्जर परिषद ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिषद ने पुलिस हिरासत में कथित मारपीट और थर्ड डिग्री के आरोपों की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। परिषद का आरोप है कि 19 अगस्त को डॉक्टर दिग्विजय सिंह भाटी और उनके साथी मोहित जाटव को हिरासत में लिया गया था, जहां उनके साथ बर्बरता की गई और डॉक्टर भाटी को गंभीर चोटें पहुंची। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिषद ने एसएसपी और एसओजी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज, एंट्री एग्जिट रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट, पुलिसकर्मियों की लोकेशन और मेडिकल रिपोर्ट की जांच कराने की मांग की है। परिषद का कहना है कि आरोप पुलिसकर्मियों पर है, इसलिए जांच किसी न्यायिक अधिकारी से कराई जाए। साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों को जांच पूरी होने तक पद से अलग करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। परिषद ने चेतावनी दी है कि पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। अब पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। नाम भोपाल सिंह गुर्जर है। हम सब जितने भी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हैं, संयुक्त गुर्जर परिसंघ की टीम है। मैं संयुक्त गुर्जर परिसंघ का मुख्य संयोजक हूँ। आज जो दिग्विजय भाटी जी एवं मोहित जाटव जी का प्रकरण जिले में चल रहा है, उसको लेकर के हमारे संगठन संयुक्त गुर्जर परिसंघ के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसमें जो पूर्व कप्तान अविनाश पांडे जी के द्वारा दिग्विजय भाटी जी और मोहित जाटव जी के साथ एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, जो थर्ड डिग्री की यातनाएं दी गई हैं, जो हमें जलियांवाले बाग की यादें दिला देती है। एक रूह कपा देने वाली थर्ड डिग्री, जिसका ना तो पुलिस को अधिकार है और ना ही इसकी कहीं कोई परमिशन है। पुलिस के द्वारा जो पूर्व कप्तान अविनाश पांडे जी के द्वारा, अखिलेश गौड़ जी एसएचओ के द्वारा, अन्य पुलिसकर्मी जो उनके सहयोगी रहे हैं, जो ये कार्रवाई की गई है, इसमें संयुक्त गुर्जर परिसंघ एक मांग करता है। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जब पुलिस के व्यक्ति और वो भी आईपीएस अधिकारी की जांच है, तो वो पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं होनी चाहिए। वो न्यायपालिका के वर्तमान या पूर्व किसी मजिस्ट्रेट या रिटायर्ड जज साहब के द्वारा होनी चाहिए। तभी जो है एक निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद करते हैं। साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि पहले कोई भी आम व्यक्ति के साथ कोई केस आता है, उसका केस दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद उसके अपराध के हिसाब से चार्जशीट दाखिल होती है। तो पहले एफआईआर दर्ज की जाए दोषियों के विरुद्ध, जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगाई जाएं, जो गंभीर अपराध उन्होंने किया है उनके तहत धाराएं लगाई जाएं और उन धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद जांच का विषय है, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक वो अपने पदों पर हैं, जब तक कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से बिल्कुल हटाया जाए, तब तक ये जांच चले। और फिर उस जांच रिपोर्ट और जो चार्जशीट दाखिल होने के बाद अगली जो भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार की जाए। इन सारी चीजों को कुछ देखते हुए हमने और कुछ चीजें रखी हैं। हमने निर्णय लिया है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त गुर्जर परिसंघ का, हमारे जो जांच अधिकारी श्री अभिषेक सिंह जी डीआईजी रेंज सहारनपुर नियुक्त किए गए हैं, उनसे भी मिलकर के अपना पक्ष रखने का काम करेगा। और जो हमारे नवनियुक्त कप्तान साहब
मेरठ जिले में आए हैं, उन्होंने आते ही एक एक्शन लिया है, 8 पुलिसकर्मियों को तत्काल लाइन हाजिर किया है। उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिलकर इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में पूरा सहयोग और कार्रवाई करने के लिए अपील करेगा। तो हम दोनों अधिकारियों से भी मिलेंगे और उसके साथ साथ अगर इसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई दोषियों के विरुद्ध, तो फिर हमारा संगठन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर उनकी मीटिंग बुलाकर जगह जगह मीटिंग करके फिर अग्रिम किसी बड़ी रणनीति के तहत निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। हमें अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि इसमें दोषियों के विरुद्ध जो उन्होंने बहुत ही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, वर्दी का दुरुपयोग करते हुए, वर्दी की गरिमा को शर्मसार करते हुए जो घिनौना कार्य किया है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी से भी हमारा संगठन ये अपील करता है कि उनके खिलाफ हमें उम्मीद भी है और वो करेंगे भी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब हमारे सह मुख्य संयोजक और गुर्जर सभा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जी मेरे बराबर में बैठे हैं, वो अपनी बात कहेंगे, तो आप पूछेंगे।